RCC. RCC was developed and first used by Francois Congenet। आरसीसी टाइप्स की यदि हम बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। पहला इन सीटू एंड प्रीकास्ट। सीमेंट। सीमेंट बाइंडिंग, यह एक बाइंडिंग मटेरियल है। इट्स बाइंड्स द एग्रीगेट विद द हेल्प ऑफ वाटर। डिस्कवर्ड बाई जोसेफ स्पीडिन इन 1824। डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करें तो 3.14 से 3.15 के बीच होती है। कंक्रीट। सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर और एड मिक्सचर को यदि हम मिला दिए तो कंक्रीट का निर्माण होता है। यदि कंक्रीट की डेंसिटी की बात करें तो 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर पीसीसी एंड 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर आरसीसी। यूनिट वेट ऑफ पीसीसी की बात करें तो 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इक्वल टू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। विभिन्न कार्यों के लिए कंक्रीट मिक्स। ग्रेड M25 के लिए हम मिक्स की बात करें तो 1:2 हो जाएगा। और इसका यूज कॉलम डॉटेज कॉलम और डॉट हैवी बीम इत्यादि में करते हैं। M20 कंक्रीट ग्रेड कंक्रीट की बात करें तो इसका मिक्स यह 1:1.5:3 के रेशियो में उपलब्ध है और इसका यूज पानी टैंक, कैंटिलीवर वाल्स, पाइल्स, पूर्व निर्मित अवयव, स्लैब, पुल आदि में करते हैं। M15 की बात करें तो इसका मिक्सचर 1:2:4 में है और बीम, स्लैब, कॉलम, लिंटल, स्टोरेज टैंक, फाउंडेशन वर्क में यूज करते हैं। M10 की बात करें तो 1:3:6 में अवेलेबल है और इसका यूज स्थूल कंक्रीट मशीन की नींव, कोपिंग इत्यादि के कार्यों में होता है। M7.5 की बात करें तो यह 1:4:8 में उपलब्ध है और M5 1:6:12 के रेशियो में है। स्थूल कंक्रीट बांध, नींव का कंक्रीट ब्लॉक, फर्श तथा सड़क के आधार आदि में यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोर्स एग्रीगेट साइज। कोर्स एग्रीगेट साइज का प्रावधान IS 383 में किया गया है। इसका साइज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4.75 mm होता है। सामान्य आरसीसी वर्क के लिए 20 mm अच्छी वर्केबिलिटी होने पर अप टू 40 mm हो सकता है। नेवर ग्रेटर देन साइज 1/4 ऑफ मेंबर साइज एंड कंजुगेट रेनफोर्समेंट की कंडीशन में 10 mm घटा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाटर का pH वैल्यू 6 to 8.5 के बीच होना चाहिए। सी वाटर डज नॉट यूज एनी कंडीशन। फ्री वाटर की बात करें तो यह वाटर आइडेट में से वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई एग्रीगेट को घटाने के बाद प्राप्त होता है। फॉर प्योर केमिकल रिक्वायरमेंट वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू 0.32 से 0.25 लिया जाता है और फिल द जेल पोर्स 15% वाटर रिक्वायर्ड एंड सो
टोटल वाटर रिक्वायर्ड 38% आर यूज्ड इन प्रैक्टिकली 0.4 to 0.6। यदि हम वाटर सीमेंट मिनिमम वाटर सीमेंट फॉर वर्केबिलिटी 0.4 लिया जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीमेंट वाटर रेशियो। IS कोड के अनुसार जल में घुली अशुद्धियों की परमिसिबल वैल्यू की यदि बात करें तो ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए 200 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए 3000 मिलीग्राम पर लीटर और सल्फेट के लिए 400 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोरीन्स के लिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर फॉर PCC एंड 500 मिलीग्राम पर लीटर फॉर RCC। सस्पेंडेड मटेरियल की बात करें तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। डायरेक्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट IS 456-2000 ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 से M10, M15, M20 टोटल 3 ग्रेड होता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट की बात करें तो M25 से M60 टोटल 8 ग्रेड होता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M65 से M100 टोटल 8 ग्रेड होता है। नोट पॉइंट की यदि बात करें तो कंक्रीट का नामकरण उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर करते हैं। सो M20 में M मीन्स मिक्स होता है और 20 करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ एट 28 डेज न्यूटन पर mm² में। फॉर एबो M60 IS 456-2000 आर नॉट वैलिड। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सप्लोर कंडीशन इन्वायरमेंटल एक्सप्लोर कंडीशन की यदि हम बात करें तो 5 प्रकार का होता है। पहला माइल्ड, दूसरा मॉडरेट और तीसरा सीवर और फोर्थ है वेरी सीवर, फिफ्थ है एक्सट्रीम। मिनिमम ग्रेड ऑफ PCC की बात करें तो M15 लिया जाता है जो कि मॉडरेट में होता है। माइल्ड के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ PCC कुछ नहीं होता है, नील होता है। लेकिन RCC की हम बात करें तो M20 माइल्ड के लिए होता है मिनिमम ग्रेड। मिनिमम सीमेंट कंक्रीट और यदि हम मिनिमम ग्रेड ऑफ PCC के लिए अदर एक्सप्लोरर कंडीशन की बात करें तो माइल्ड के लिए नील होता है, मॉडरेट के लिए M15 होता है, सीवर के लिए M20, वेरी सीवर के लिए M20 एंड एक्सट्रीम के लिए M25 हो जाएगा। और मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC की यदि बात करें तो माइल्ड के लिए M20, मॉडरेट के लिए M25, सीवर के लिए M30 और वेरी सीवर के लिए M35, एक्सट्रीम के लिए M40 लिया जाता है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट की यदि बात करें तो माइल्ड के लिए 300, मॉडरेट के लिए 300, सीवर के लिए 320, वेरी सीवर के लिए 340, एक्सट्रीम के लिए 360 लिया जाता है। मिनिमम नॉमिनल कवर माइल्ड के लिए 20 mm, मॉडरेट के लिए 30 mm एंड सीवर के लिए 45 mm, वेरी सीवर के लिए 50 mm, एक्सट्रीम के लिए 75 mm हो जाएगा। मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो की यदि बात करें तो माइल्ड के लिए 0.55, मॉडरेट के लिए 0.50 एंड ऐसे नहीं। यदि मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो माइल्ड के लिए 55%, मॉडरेट के लिए 50%, सीवर के लिए 45%, वेरी सीवर के लिए भी 45%, एक्सट्रीम के लिए 40% हो जाएगा। नोट पॉइंट मिनिमम ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर शैल बी M20 बट
M25 फॉर बिल्डिंग IS अकॉर्डिंग टू IS 13920। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन प्री टेंशन M40 एंड पोस्ट टेंशन के लिए M30 लिया जाता है। मिनिमम ग्रेड नियर कोस्टल रीजन, मिनिमम ग्रेड नियर कोस्टल रीजन M30 लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वह स्ट्रेंथ जो कि एक्सेप्टेड रिजल्ट का 5% से ज़्यादा फेल ना हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। किसी भी कंक्रीट की वह स्ट्रेंथ जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट का 5% से ज़्यादा फेल ना हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। फोर्स अप्लाइड ओनली 1D 1 डायरेक्शन, जो कि कंप्रेशन में होगा। इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इट इज डिटरमाइंड बाय कंप्रेसिव टेस्ट फॉर स्पेसिमेन इन CTM एज पर IS 516। यदि क्यूब का हम साइज की बात करें तो 150 इंटू 150 इंटू 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सिलेंडर की वहीं बात करें तो इसका डाया 150 mm एंड हाइट 300 mm हो जाएगी। इफ़ साइज ऑफ स्पेसिमेन को कम कर दिया जाए देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। FCK यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर 0.8 टाइम्स FCK क्यूब, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब 125% ऑफ FCK सिलेंडर होगा। FCK की यदि बात करें तो FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इक्वल टू मीन टारगेट स्ट्रेंथ माइनस 1.65 सिग्मा, या FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। फ्रीक्वेंसी जहाँ पर FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब हो जाएगा, FM मीन स्ट्रेंथ हो जाएगा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, और K डिपेंड्स एज परसेंटेज डिफिनीशन ऑफ FCK। परसेंटेज डिफिनीशन की यदि हम बात करें तो 0% पर K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, 5% पर 1.65 एंड 10% पर 1.29, 20% पर 0.85 एंड 50% पर 0 लिया जाएगा। सिग्मा की वैल्यू की हम बात करें तो ग्रेड M10 और M15 के लिए सिग्मा की वैल्यू 3.5 न्यूटन पर mm² लिया जाएगा, और M20 एंड M25 के लिए 4 लिया जाएगा। M30 और उसके ऊपर का जो ग्रेड होगा उसके लिए 5 न्यूटन पर mm² लिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल इन एन इंटरवल अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल। नेक्स्ट देखते हैं सैंपल प्रोसीडर। क्वांटिटी ऑफ वर्क इन मीटर क्यूब, यदि 1 से 5 मीटर क्यूब के बीच में क्वांटिटी है तो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल 1 लिया जाएगा, 6 से 15 के बीच है तो 2 लिया जाएगा, 16 से 30 के बीच है तो 3 लिया जाएगा, 31 से 50 है तो 4 लिया जाएगा। एबो 50 के लिए 4+1 फॉर एवरी 50 मीटर क्यूब 1 ऐड कर दिया जाएगा। एक सैंपल इक्वल टू 3 स्पेसिमेन होता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वैलिडेशन ऑफ सैंपल, कोई भी टेस्ट जिसमें 3 स्पेसिमेन का औसत प्रत्येक स्पेसिमेन से ±15% से अधिक नहीं होना चाहिए,
यदि वेरिएशन ±15% से ज़्यादा हुआ तो वैलिड नहीं होगा। इन कोर टेस्ट, एवरेज इक्विवेलेंट क्यूब टेस्ट ऑफ कोर 85%, इंडिविजुअल इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कोर इक्वल टू 75% होगा। फॉर रूटीन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ साइट, फॉर रूटीन क्वालिटी कंट्रोल और एट साइट एज पर IS 456/2000 फॉर साइट वर्क द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाई। A इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजुगेटिव टेस्ट एंड रिजल्ट should not be less than for M15 and above. Maximum FCK plus 0.825 न्यूटन, न्यूटन ही सिग्मा, मतलब M15 एंड एबो। A इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट, रिजल्ट शुड नॉट बी लेस देन फॉर M15 एंड एबो ऑफ मैक्सिमम ऑफ FCK 0.825 सिग्मा या फिर FCK प्लस 0.3, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वही लिया जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट की यदि हम बात करें तो यहाँ पहला है इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नॉन लीनियर होता है। मैक्सिमम स्ट्रेस 0.002 लगभग प्राप्त होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ 0.004 से 0.005 के मध्य लाई करता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाने पर ब्रिटलनेस बढ़ता है तथा डक्टिलिटी घटती है। अल्टीमेट स्ट्रेस के 10% तक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर लीनियर रहता है। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम है। 0.002% इधर M30 M25 M20। नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यदि हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स की बात करें तो मेनली दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके दो टाइप्स होते हैं, एट एनी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, एंड सेकंड है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को ही डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस इक्वल टू इंक्रीज इन स्ट्रेस अपॉन इंक्रीज इन स्ट्रेन। इसके बाद सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यदि हम बात करें तो इससे पहले हम इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस का के टेस्ट की बात करें तो ये मेनली दो प्रकार का इसमें टेस्ट होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टेस्ट और दूसरा है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो यह ES इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेस अपॉन टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेन, इसका फार्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कोडल प्रोविज़न। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 के अनुसार शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES इक्वल टू 5700 अंडर रूट FCK एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 5700 अंडर रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा हो जाएगा। जहाँ पर थीटा जो होगा वो क्रीप कोफिशिएंट होगा। थीटा इक्वल टू अल्टीमेट क्रीप
स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। नोट पॉइंट, सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक्चुअल मान ±20% तक वेरी कर सकता है। नोट पॉइंट 2 में फर्स्ट पॉइंट है कि विद इन इलास्टिक रेंज टेंजेंट इनिशियल टेंजेंट इक्वल टू सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों बराबर होंगे, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक और प्लास्टिक रेंज इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस का मान सबसे अधिक होगा, उससे कम सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सबसे कम टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। यदि हम क्रीप ऑफ कंक्रीट की बात करें तो इसका प्रावधान अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 में किया गया है और इसके अनुसार क्रीप कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन एज ऑफ लोडिंग। एज ऑफ लोडिंग क्रीप कोफिशिएंट थीटा की हम एक तरफ दिया गया है, इसको हम देखते हैं। 7 डेज पर क्रीप कोफिशिएंट का मान 2.2 होता है और 28 डेज पर 1.6 लिया जाता है, 1 ईयर पर 1.1। इससे हमको यह देखने को मिलता है कि क्रीप कोफिशिएंट का मान एज ऑफ लोडिंग बढ़ाने पर कम हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एज ऑफ लोडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रीप कोफिशिएंट। नोट पॉइंट, 7 डेज पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान होगा ES अपॉन 3.2, 28 डेज पर ES अपॉन शॉर्ट टर्म मॉडुलस अपॉन 22.6, 1 ईयर पर ECL इक्वल टू ES अपॉन 2.1 हो जाएगा। हेंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्रीप के कारण 2 से 3 गुना कम होता है। इसके बाद ये नोट पॉइंट था कि अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 नोट पॉइंट फर्स्ट सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअल मान ±20% तक वेरी कर सकता है। और नोट पॉइंट 2 में फर्स्ट पॉइंट था कि विद इन इलास्टिक रेंज इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सेकेंड टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तथा टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों का मान बराबर होता है, लेकिन विद इन इलास्टिक और प्लास्टिक रेंज की हम बात करें तो इनिशियल टेंजेंट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान सबसे ज़्यादा होता है और सेकंड टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान उससे कम होता है। फिर सबसे कम टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान होता है। चलिए अब इसमें हम नोट पॉइंट की यदि बात करें तो रेट ऑफ क्रीप समय के साथ कम होती है और क्रीप स्ट्रेन को 5 साल पर अल्टीमेट हम मान लेते हैं, क्रीप समय के साथ बढ़ता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है श्रिंकेज। कंक्रीट में यह गुण सीमेंट के कारण आता है क्योंकि सीमेंट डिहाइड्रेशन के कारण सिकुड़ती है। श्रिंकेज स्ट्रेन का कांस्टेंट मान RCC स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए लेते हैं। श्रिंकेज स्ट्रेन जनरली 0.003 लिया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 7 से 8% होती है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लगभग लीनियर होता है, कम होने के कारण डिजाइन में इसे इग्नोर करते हैं, इसलिए इसका अधिक यूज नहीं होता है। फिर भी क्रैक विड्थ तथा क्रैकिंग मूवमेंट ज्ञात करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, फ्लेक्सुरल टेंसाइल टेस्ट FCR इक्वल टू 0.7 √FCK। स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट, स्प्लिटिंग सिलेंड्रिकल टेस्ट, इसकी FCT की बात करें तो 2p/πdl
इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और FCT इक्वल टू 0.666 मतलब 0.66 गुना 0.7 अंडर रूट FCK हो जाएगा। यानी कि जो स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट का जो वैल्यू होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यह फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का 0.66 गुना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मान सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फिर उससे कम स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, सबसे कम डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसके बाद आता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट की यदि हम बात करें तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो टेंशन को ले सके रेनफोर्समेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आदि। रीजन्स व्हाई वी यूज स्टील इन आरसीसी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, अन्य मटेरियल की तुलना में अधिक इकोनॉमिकल होता है और इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील एंड थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट लगभग इक्वल होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 के अनुसार फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील की यदि हम बात करें तो इसमें पहला है डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। पॉइजन रेशियो म्यू इक्वल टू 0.3, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इक्वल टू 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। टाइप्स ऑफ स्टील। टाइप्स ऑफ स्टील की यदि हम बात करें तो पहला इसमें माइल्ड स्टील, इसका ग्रेड है Fe 250। HYST आता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, फिर आता है TMT बार, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। इसके बाद हम बेंडिंग कंप्रेशन, बीम का बेंडिंग कंप्रेशन की यदि हम बात करें तो जब लोड लगाया जाता है किसी बीम पर तो उसमें बहुत अधिक जब आ जाता है तो क्रैक डेवलप हो जाता है। अब वो कंडीशन क्या है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। इफ़ लोड यानी कि F का मान लेस देन FCR, क्रैकिंग लोड, आने वाला लोड क्रैकिंग लोड से कम है तो सेक्शन अनक्रैक्ड सेक्शन कहलाएगा। यदि आने वाला लोड क्रैकिंग लोड से अधिक हो गया तो सेक्शन क्रैक्ड हो जाएगा, तो इसको हम क्रैक्ड सेक्शन बोल देंगे। रेनफोर्समेंट ऑलवेज प्रोवाइड परपेंडिकुलर टू द क्रैक्स। FCR इक्वल टू 0.6 क्रैकिंग लोड का यहाँ बात कर रहा है। आई होप सॉफ्ट लेयर या चलिए, तो FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK हो जाएगा। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अब यहाँ से हम देखेंगे WSM मेथड स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए धन्यवाद।